नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो RUHS है उसमें BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर रहने वाला है AHN फर्स्ट का, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे यूनिट वाइज अपन उनका डिस्कस करेंगे भाई। और पेपर का नाम AHN है जिसको अपन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं भाई। और ये पॉइंट फर्स्ट रहेगा विथ जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो इस पेपर में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आ सकते हैं, तो जो मैं बताऊं ना आप उनको रट लेना। और एक बार जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन से जुड़ रहे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहे। और देखो जो मैं बोलूं ना उसको सुनने का प्रयत्न करना, ऐसे नहीं कि स्किप कर देना, स्किप करोगे तो समस्या आपको होने वाले मित्रों, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉइंट बताऊं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना भाई। फटाफट एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं यूनिट फर्स्ट पे। देखो यूनिट फर्स्ट देखने से पहले आपको एक काम करना है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्यों कर लेना? क्योंकि इस पे आपको नोट्स और प्रैक्टिकल वाले सारी चीजें सबसे पहले मिलेगी भाई। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखा है झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, इसी के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, उसको सभी विद्यार्थी फॉलो कर लेना। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, वो इसी इंस्टाग्राम पे झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम पे अपना नाम और साथ में RUHS लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। क्या करना है, खुद का नाम और RUHS लिख के भेज दोगे ना आप लोग तो आपको जोड़ दें। कहां भेजना है? इंस्टाग्राम पे भेजना है। फटाफट इसको कर लीजिए, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखिए भाई। फटाफट लिखो इसको, एक बार लिख लीजिए नाम दोनों, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है जो भी, और इंस्टाग्राम इसको करो फटाफट। ठीक है, आप लोगों ने फॉलो भी कर लिया होगा और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लिया होगा भाई, और यूट्यूब को सब्सक्राइब तो करना ही, वो तो बात करनी क्या इसमें। मित्रों इसमें पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट यूनिट का, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो जो जो बताओ ना उनका और ढंग से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द different stages of वाउंड जो हेलिंग है, वाउंड हेलिंग है उसकी बात कर रहा है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वाउंड हेलिंग व्हाट आर, इसके साथ ये व्हाट आर दी लोकल एंड सिस्टमेटिक फैक्टर्स दैट influence the wound हेलिंग प्रोसेस। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। इसके अर्थ में कौन सा लिखना है वो भी बताऊंगा, साथ से लिख लीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाउंड हेलिंग, व्हाट आर द लोकल एंड जो सिस्टमेटिक फैक्टर्स हैं किसके इन्फ्लुएंस द वाउंड हेलिंग प्रोसेस, वो आपको बताने भाई। लोकल एंड सिस्टमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो आपको बताने हैं, लिखो इसको। अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा? डिस्कस इन डिटेल्स द रोल्स एंड responsibilities of a medical surgical nurse in an inpatient unit वर्सिस जैसे अपन IPL देखते हैं उसमें लिखता है ना
कि जैसे कोलकाता वर्सेस मुंबई, इस प्रकार से बनाम इसका विपरीत जो सामने इसके ना, एन इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको अपन आईसीयू भी बोलते हैं। देखो सीधी सी बात है भाई मित्रों, इसमें क्या पूछा है कि एक जो नर्स है ना उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसमें, जो इन पेशेंट है उसमें एंड जो आईसीयू का पेशेंट है उसमें। सीधी सी बात है, एक तो सामान्य पेशेंट होता है और एक आप कहते हैं ना यार ये आईसीयू में भर्ती है तो उसको जैसे उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आईसीयू में और जो नॉर्मल पेशेंट है उसके लिए एक नर्स की, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल नर्स हो, उसकी क्या भूमिका, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। मैंने बार बार आपको बता रहा हूं हर बार कि ये क्वेश्चन यहां से एक निबंध तो पक्का बनता है कि जो नर्स है इसकी जो रोल है, ठीक है, नर्स का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बार बार पूछता आपसे, तो इसको लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इन दोनों में से एक याद कर लेना, ज्यादा चांसेस। देखो वुड वाउंड हेलिंग है, इस पर टिप्पणी पूछ सकता है, और जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो रहेगा डिफाइन मेडिकल एंड सर्जिकल स्पेसिस डिस्क्राइब, एक मिनट ऐसे ना, डिस्क्राइब द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन maintaining associated infections, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। इसके अर्थों में कौन सा पूछ सकता है आपसे, एक मिनट रुको, ये मेंटेनिंग है भाई, इसके आगे एक क्वेश्चन रह गए, यहां से क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ पॉइंट छूट गए हैं ना। मेंटेनिंग इधर है, ठीक है, स्पेसिस टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शंस, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका, ठीक है, लिखो इसको। इसकी अर्थों में क्वेश्चन है वो देख लो आप लोग। एक्सप्लेन द evolution of medical surgical nursing, how the nursing process applied in caring for patients with medical surgical प्रॉब्लम्स। ओके, लिखो इसको, साथ साथ लिख लोगे तो सही रहेगा, कोई स्पेलिंग आपका मिस यूज नहीं होगी, तो लिखो इसको फटाफट। मैं हर एक स्पेलिंग को बोल के बता रहा हूं, तो आप उसी तरीके से इसको लिख लेना भाई। यूनिट फर्स्ट में ये दो क्वेश्चन है, दो ही याद करने हैं, तीसरे का दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इनको पढ़ लोगे ना आप तो आपका अच्छा हो जाएगा। देखो यूनिट वाइज पढ़ोगे तो सही रहेगा भाई,
ऐसे आप लोग सोचो कि पेपर में क्वेश्चन है उतने ही पढ़ लें तो फिर उतने ही नंबर आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है ना। अपन को नंबर अच्छे लाने भाई, नंबर मार्क्स ऐसे हासिल करने। देखो आपके जैसे पेपर आता है ना, उसको आप जैसे सिलेबस वाइज पढ़ोगे ना तो वो अच्छे नंबर देता है। एग्जामिनर आप सोचता है कि आप लोग लिखना क्या चाहते हो, आप क्या लिखोगे वो पहले से जानता है। इसलिए आप पूरे पेपर पे ध्यान ना देके यूनिट वाइज क्वेश्चन तैयार करोगे, दो दो क्वेश्चन, तो आराम से हो भी जाएंगे भाई। प्रत्येक यूनिट से दो दो क्वेश्चन आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, वरना आप लोग अपना दिमाग लगा रहे हो कि रामबाण उपाय सीधा मिल जाए, वो नहीं है भाई, ठीक है ना। जो बता रहा हूं वो दो दो क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे तो ठीक हो जाएगा काम। पहला है द ड्यूटीज एंड responsibilities of a scrub nurse and a circulating nurse in the ऑपरेटिंग थिएटर। ओके, ऑपरेशन थिएटर जिसको अपन बोलते हैं भाई, थिएटर। इसके अर्थों में देखो, जो आपको पूछा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ एंथेसिया, इसके बारे में पूछा आपसे, एंथेसिया, इसके जो प्रकार हैं वो आपसे पूछा भाई, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, जो जनरल एंड रीजनल एंड लोकल, ये तीनों आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। जनरल, रीजनल एंड लोकल जो एंथेसिया है उसके जो स्टेप्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो आप लोग पढ़ लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। इसमें मोस्ट ये है जनरल वाला, इसको ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है। जनरल वाला ढंग से पढ़ लेना, लिखो इसको फटाफट लिखो। अब मैं सीधा बिंदु बता दूं आपको क्या क्या पढ़ना है, वो ठीक रहेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखो, इससे अच्छी तो वही आप लोग पढ़ लेना। एक आपको 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ना है, एक तो जो एक मिनट डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्शन के बारे में आपको अध्ययन करना है भाई, ठीक है। डिसइंफेक्शन की स्टेज के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, वो है स्टेरिलाइजेशन क्या है। मित्रों इनके बारे में आप 5-5 लाइन याद कर लेना, दोनों के बारे में, ठीक है, कर दोगे आराम से। डिसइंफेक्शन क्या है, पक्का क्वेश्चन पूछेगा। एंड सेकंड है इसमें स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट के बारे में पूछ सकता है, इक्विपमेंट क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है भाई। ये क्वेश्चन यहां से अच्छा बनेगा, तो लिख लो इसको। और ये इक्विपमेंट यूज किस में होता है, ये यूज ऑपरेशन थिएटर में। यहां से स्टेरिलाइजेशन किससे संबंधित है, इक्विपमेंट से, कौन से, सर्जिकल। एंड ये है ओटी से संबंधित। और डिसइंफेक्शन क्या है वो आपको बताना ही, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। एक क्वेश्चन रहेंगे दोनों, लिख लो फटाफट लिखो। इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिस्कस दी प्रिपरेशन ऑफ ए पेशेंट फॉर ए कॉमन सर्जिकल प्रोसीडर। एक मिनट, प्रोसीडर इंक्लूडिंग पोजिशनिंग। ये स्पेलिंग सारी सही लिखना एकदम। ड्रेपिंग
and the use of the सर्जिकल सेफ्टी। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, सर्जिकल सेफ्टी से क्वेश्चन बनेगा। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ओके, सर्जिकल सेफ्टी से क्वेश्चन आएगा, शानदार क्वेश्चन आएगा। लिखो 2 यूनिट कंप्लीट हो गए भाई। हर एक बिंदु को समझते चलना मित्रों, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप लोग सोचते हो कि सर ये 2 में अथवा वाले क्वेश्चन है तो पढ़ने में जोर आएगा। देखो जोर आता है भाई, अगर आपको परसेंट अच्छे बनाने हैं ना, आपका अगर टारगेट 90% प्लस है तो आपको क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे मित्रों, इनके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप लोग सोचो कि भाई ऊपर से कोई आ जाए आपको अचानक नंबर दे जाए, ऐसा नहीं होगा। जो 2 क्वेश्चन बता रहे हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो एक बार सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। और जिनको भाई, जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चाहते हैं और जिनको ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज कर सकते हैं भाई 9521222478। इस नंबर को भाई सभी लोग झुंझुनू एजुकेशन या नितेश तिवारी सर के नाम से सेव कर सकते हो। 9521222478। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, साथ में जिस महाविद्यालय से आप नर्सिंग कर रहे हो उस महाविद्यालय का नाम और RUHS लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई, जोड़ दिया नहीं जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। सारे लोग भेज देना। यूनिट 3 है मित्रों, पहला क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा अब कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन आता है शोक से, ठीक है। डिफाइन शोक। डिफाइन शोक, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शोक। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। शानदार क्वेश्चन लिखो इसको। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो भी लिख लेंगे आप लोग साथ साथ। डिस्कस द कॉमन केसेस clinical manifestations and nursing management of a fluid volume deflect and fluid volume, एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ से ना, डिस्कस द कॉमन केसेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिफ्लेक्ट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ओके, इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। लिखो फटाफट, लिखो इसको जल्दी से लिख लीजिए। यूनिट 3 में दूसरा क्वेश्चन है, वो भी आप लोग लिखेंगे साथ साथ। वो है मित्रों, एक्सप्लेन द साइंस
सिम्टम्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट presenting with severe हाइपोक्लेमिया जिसको अपन लो पोटेजिज्म में बोलते हैं, एंड हाइपोनिटेरिया निटेरिया क्या होता है, ठीक है। इसके अथम में कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। डिस्क्राइब द पेन असेसमेंट, ये निकले वाला पेन नहीं, दर्द वाला है ना, पेन असेसमेंट प्रोसेस। साथियों इनको रट लेना, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। प्रोसेस एंड फिर अगला इसके साथ चालू होगा, वो है फॉर्मुलेटेड ए नर्सिंग केयर प्लान incorporating both pharmacological and non-pharmacological pain मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन पक्का है भैया 100% एग्जाम में। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये क्वेश्चन कंफर्म छपेगा 100% एग्जाम के अंदर, ठीक है। रट्टा मार लो इसका। 3 यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। अब देखो मैं आगे से जो यूनिट है ना उनके पॉइंट्स बता के क्वेश्चन बोलूंगा, तो उसको साथ साथ लिख लेना ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा जरूर कि कौन सा बढ़ाएगा कौन सा उठाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब अपन यूनिट 4 पे चल रहे हैं तो एक बार सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9521222478, इसको सेव करके इस पे अपना नाम प्लस जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम प्लस RUHS लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दो मेरे को अभी, ताकि आपको हमारी टीम तुरंत ग्रुप में जोड़ देगी। बस इस नंबर को सेव कर लेना सभी विद्यार्थी, 9521222478, इस नंबर को सभी विद्यार्थी सेव कर लेना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से भाई, ठीक है। यूनिट 4 रहने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, उस हिसाब से लिख लेना आप लोग क्या क्या है क्वेश्चन किस प्रकार से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा COPD से, अच्छा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा। एक्सप्लेन द एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए पेशेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ क्रोनिक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान से देखना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड पुल्मोनरी एंड डिसीज। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है। इसके हथों में कौन सा छपेगा, वो छपेगा भाई निमोनिया से। एक मिनट, निमोनिया से क्वेश्चन आएगा यहां पे। वो क्या क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ निमोनिया। इसके टाइप्स आपको बताने हैं, अच्छा क्वेश्चन छपेगा एग्जाम पक्का। फॉर्मुलेट ए कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर प्लान फॉर एन एडल्ट नर्सिंग पेशेंट एडमिटेड विथ सेवरल बैक्टीरियल निमोनिया। निमोनिया के बारे में नर्स का क्या रोल है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहां से इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा यूनिट 4 में, वो है किस रहेगा, प्लूरियल कंडीशंस। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा मैं बताता हूं आपको, लिख लेना साथ साथ जैसे जैसे बोलूंगा आपको, ठीक है ना। लिखो मित्रों, डिफरेंट बिटवीन प्लूरियल इफ्यूजन एंड इम्पिया
इफ्यूजन, इफ्यूजन वर्सेस इम्पियमिया, ठीक है, ये पूछा भाई इससे, ठीक है, इन दोनों को देख लेना, इनके जो वर्सेस है इनको पूछा। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ, इन दोनों के बारे में, एक नर्स का रोल है इन दोनों के बारे में, ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसके अथवा में क्वेश्चन कौन सा बनेगा, वो बनता है भाई असेसमेंट, असेसमेंट एंड प्रिवेंशन से। ये बिंदु बता रहा हूं ना, यही पढ़ने आपको, इनके अलावा दिमाग लगाना नहीं है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ ए थ्रो रेस्पिरेटरी फिजिकल असेसमेंट, ठीक है, फिजिकल असेसमेंट एंड आउटलाइन द हेल्थ बिहेवियर टू बी अडॉप्टेड बाय पेशेंट्स टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इलनेस। इस प्रकार से क्वेश्चन, शानदार गजब का क्वेश्चन है भाई। यूनिट 4 कंप्लीट, लिखो इसको एक बार, जैसे बोल रहा हूं ना वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना। यूनिट 5 में चलेंगे अपन, क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कैसे बनेगा। 5 पहला है वो रहेगा पेप्टिक, पेप्टिक, एक मिनट, पेप्टिक यूल्कर डिसीज, इसी क्वेश्चन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल यूल्कुलर, इसको पढ़ लेना भाई, इसके पार्ट पढ़ लेना, ठीक है, मोस्ट इसके टाइप पढ़ लेना, ठीक है। यूल्कर है, यूल्सर है जो भी आप बोलते हो उसको, वो, और इसके मोस्ट क्या है, टाइप है, दिमाग लगाना नहीं, टाइप पढ़ लेना इसका। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको फटाफट। एक भाई ये बार बार वर्ड आ रहा है, इसकी परिभाषा आपको देखनी है, इटियोलॉजी, ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है, इटियोलॉजी क्या है, ठीक है ना, क्या है देख लेना। ये एक है कि, एक मिनट, पैथोफिजियोलॉजी क्या है भाई, बताओ क्या है, काफी टाइम से आ रहा है वर्ड ये। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिक्स। यहां से क्वेश्चन बनता है भाई अपेंडिक्स से, ये क्वेश्चन है ना, अपेंडिक्स के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अपेंडिक अच्छा है, मोस्ट है, अपेंडिक अच्छा क्वेश्चन है, अपेंडिक, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। एक आपको 2 नंबर में देखना है, जीआई प्रोसीडर, जीआई प्रोसीडर के बारे में पढ़ना है, एंड एक पढ़ना है लीवर, लीवर क्रोसिस, लीवर क्रोसिस एंड जो जीआई प्रोसीडर, उसके बारे में दूसरे क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें आप लोग जो नर्स का रोल है इस बीमारी के इलाज में, वो आप लोग देख लेना, ठीक है, लिखो इसको। लिखो, देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, ऐसे बन सकता है, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लीवर क्रोसिस, डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स के मैनेजमेंट इसमें देखना भाई। मतलब कुल मिलाकर देखो नर्स मैनेजमेंट का पूरा काम तो देखो नर्स मैनेजमेंट का ही है, ठीक है, लेकिन कौन कौन सी बीमारी में, कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सी बीमारी आएगी। अब यहाँ लीवर है, आप कैंसर पढ़ोगे तो काम थोड़ा चलेगा, आपको तो सिलेबस में वही तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो जो अच्छा है, जो मैं बता रहा हूं उनको पढ़ लेना भाई। यूनिट नंबर 6 है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देखेंगे, वो बनेगा भाई मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इमरजेंसी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ एक्वेट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इसके अथवा में कौन सा है, वो है हेड फेल हो गया भाई। आप लोग कहते हो ना, कभी कभी आप लोग कहते हो कि मैं तो मेरा दिल हार बैठा, वो हार बैठा नहीं है भाई, ये दिल अगर हार बैठ गया ना, ये दिल जो ये हार्ट फेलियर है, अगर ये हो गया, जय श्री राम जी की, ठीक है ना। तो आप लोग कहते हैं ना कई बार कि मेरा दिल हार बैठा, मत कहा करो भाई, किसी को मत कहना दोबारा। अगर किसी ने भी कहा कि मेरा दिल हार बैठा, मत कहना, वरना ये हो जाएगा। क्या पता, कहते हैं ना कई बार सरस्वती अपने मुंह पे बैठी रहती है, जबान में बैठी रहती है, जब अपन बोलते क्या बात, वो सच हो जाए, तो मत बोल देना हार्ट फेल हो गया। कभी कभी आप बहुत शायरी लिखते हो ना कि मेरा हार्ट फेल हो गया, तुम्हारे लिए ऐसे मत लिखना भाई, क्योंकि हो सकता है क्या पता हो जाए, तो फिर समस्या आपको होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 है
वो लिखेंगे आप लोग, वो इससे आएगा कॉर्नरी अरेटनी। देखो जैसे मैं बता रहा हूं ना, वैसे वैसे अगर आप लोग पढ़ोगे तो अच्छे नंबर ले जाओगे भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है ना। इसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंजिना पेक्टोरियस। किसका टाइप पूछा आपसे, एंजिना पेक्टोरियस, पेक्टोरिस, ठीक है, यहां से पूछा है। एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद सर्वर एंजिना। एंजिना के बारे में मेडिकल मैनेजमेंट आपसे पूछा है। इसके अर्थों में कौन सा भाई, वो है BLS से छप गया एग्जाम के अंदर, 100% आएगा मॉडल। BLS मॉडल के बारे में ढंग से पढ़ लेना, BLS मॉडल के बारे में ढंग से पढ़ लेना। BLS एंड अरेस्ट, अरेस्ट ये नहीं है कि पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, वो नहीं है भाई ये, ठीक है। डिटेल्ड स्टेप्स ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट, पक्का 100% छपेगा पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है भाई। BLS छपेगा, ढंग से पढ़ लेना। एंड आउटलाइन नर्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है उसके बारे में पूछा। अच्छा क्वेश्चन लिखो, इसको फटाफट लिख लीजिए भाई, शानदार क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है। 6 यूनिट कंप्लीट हो गई है, जल्दी लिखो भाई। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जितने बच्चे जुड़े हुए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। पहला क्वेश्चन है वो है एनीमिया, मैं बताऊंगा बाद में। इसके अथवा में कौन सा बनेगा, वो बनेगा ल्यूकेमिया से। अब एनीमिया से क्वेश्चन क्या बनेगा लिख लेना। एनीमिया से डिफाइन एनीमिया, एनीमिया क्या है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन क्लिनिकल एंड मैनिफेस्टेशंस एंड ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद आयरन डिफिशिएंसी। जो एनीमिया हुआ है और सेम यही है, एनीमिया की जगह ल्यूकेमिया नाम चेंज कर देना बस, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम बनेगा जो मैंने बताया आपको, उसकी जगह एनीमिया की जगह ल्यूकेमिया लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से क्या क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एग्जांपल क्लोटिंग फैक्टर्स। देखो खून कई बार जमा हो जाता है ना, उसके बारे में पूछा है यहां पे। एंड ड्राफ्ट ए केयर प्लान फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग इंजरी एंड मैनेजिंग ब्लीडिंग एपिसोड्स। ओके, एक इसमें भाई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लड डोनेशन से, ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफर। इसमें क्या करोगे आप, जैसे आप लोग दूसरे को ब्लड देते हो ना, उसके बारे में पूछा है आपसे, ठीक है। ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफर इस प्रकार से लिख लीजिए। डिस्क्राइब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन, ठीक है। कि भाई ब्लड डोनेट जब करता है तो एक नर्स का क्या रोल होता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि ब्लड निकालते हैं, अपन डोनेट करते हैं तो एक नर्स रहता है, वो इंजेक्ट करता है, उसके बाद ब्लड उससे बाहर निकालते हैं, जो पॉलिथीन से उसमें बढ़ता है वो। तो उस टाइम पहले उसका क्या रोल है नर्स का, बाद में क्या ब्लड डोनेट के बारे में या ट्रांसफर के बारे में वो जी पूछा भाई। यूनिट 7 होगी कंप्लीट। हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूं, बस आप लोग सुनते चलना भाई, ठीक है ना। सुन लोगे तो भला हो जाएगा आपका। मैं कह रहा हूं ना, अगर 90% लाने तो पढ़ने पड़ेंगे भाई, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा डायबिटीज से, जो आजकल अधिकतर लोगों के हो रखी है, डायबिटीज मिलिटस। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। देखो ये चीज याद रखनी है आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में आता है लगभग जो मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, इतना लिख देना, फिर आगे डायबिटीज लिख देना। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको देखनी है ना। अगला थायराइड, थायराइड बीमारी क्या इलाज करना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ का क्या है, और इसका डिसऑर्डर किस प्रकार से होता है वो आपको बताना भाई। थायराइड डिसऑर्डर है किस प्रकार से होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको पूरा देखो भाई एक बार, थायराइड का, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन, अंतर बताना किसमें, एक तो हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपो, जो आपका थायराइडिज्म है उसके बारे में। एक तो हाइपर है एक हाइपो है, उस दोनों में अंतर आपको बताना है थायराइड डिसऑर्डर में। अगला है
पिटूसरी डिसऑर्डर बताना आपको, ठीक है। एंड इसमें एक भाई लास्ट पूछता है, ये अच्छा है, पेशेंट की जो एजुकेशन है मित्रों उसके बारे में क्वेश्चन बनता है, वो भी आप लोग लिख लेंगे तो ठीक रहेगा 8 मिनट में। इस क्वेश्चन से क्या बनेगा, प्रिपेयर ए डिटेल्ड डायबिटिक डाइट प्लान, कि देखो कोई डायबिटीज होता है उसको खाने के लिए क्या देना चाहिए, कोई बीमारी होती है उसके लिए एक केयर प्लान होता है, वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। एंड आउटलाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ए नर्स मस्ट कवर व्हेन डिस्चार्जिंग फॉर न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज पेशेंट। जब एक पेशेंट है डायबिटीज का, किसका, डायबिटीज का, जब उसको डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से बाहर भेजते हैं, घर जाओ तुम ठीक हो, तो उसके लिए डाइट प्लान क्या करता है एक नर्स की क्या योजना रहती है वो आपको इसमें बताना भाई। यूनिट 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक बार सब लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो नंबर दे रखे हैं ना स्क्रीन पर, आपको नंबर दिख रहे हैं बोर्ड पे, इस पे आप लोगों को सबको सेव करके अपना नाम आर्योजस लिख के व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है ना सारे लोग। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है भाई स्किन इन्फेक्शन से। क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बनेगा एक्सप्लेन द केजेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक डर्मेटिक्स ऑफ इसके जमा। ये वर्ड याद रखना इसमें, इस जमा। सीधी सी बात इतनी है कि स्किन जो प्रॉब्लम होती है उसमें नर्स का क्या रोल है, सीधी सी बात है, स्किन प्रॉब्लम में नर्स का क्या रोल है भाई। एक इसका जो डिसऑर्डर है वो आपको पढ़ना है। अगर मान लो स्किन जो इलाज कर रहे हैं उसका डिसऑर्डर है तो वो क्या क्या है वो आपको इसमें बताना भाई, ठीक है। एक भाई आपको इसमें देखना है थेरेपीज में क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्क्राइब द स्पेशल थेरेपीज एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल इंटरकम्युनिटी सिस्टम डिसऑर्डर नर्स, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। थेरेपी आपको देखनी है भाई, एक मिनट, थेरेपी की स्पेलिंग से लिखेंगे। थेरेपीज के बारे में भाई पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन है भाई यूनिट 9 में, या यूनिट 9 कंप्लीट होती है। थेरेपी आप लोग ढंग से पढ़ लोगे ना तो बल्ले बल्ले जाएगी। इंस्टाग्राम जुझनो एजुकेशन सब लोग फॉलो कर लेना। और देखो ये व्हाट्सअप नंबर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, क्या पता किसी की आंख मेरी तरह कमजोर हो, मेरी कमजोर नहीं है भाई, ठीक है ना। मैं नहीं बोलूँ क्योंकि कमजोर नहीं है, थोड़ी देर पहले कहा था ना सरस्वती पता नहीं कौन से टाइम बैठे थे, ठीक है। तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम 9521222478 इस व्हाट्सएप नंबर को सभी विद्यार्थी जूनियर एजुकेशन के नाम से सेव कर लेना। इस पे अपना नाम, साथ में भाई जिस कॉलेज से आप नर्सिंग करें उस कॉलेज का नाम और आरयूएचएस लिख के व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है, सारे के सारे लोग ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये नंबर है यूनिट 10 है भाई। इसमें एक मिनट, यूनिट 10 में पहला क्वेश्चन है वो आता है फ्रैक्चर से। फ्रैक्चर, बाइक से गिर के फ्रैक्चर हो गया। ये क्वेश्चन क्या है भाई, डिफाइन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या है एंड लीड्स द क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन देखना आपको, डिफाइन करना, इसको परिभाषा करना है एंड इसका क्लासिफिकेशन किसका, फ्रैक्चर का। एक्सप्लेन द प्रीऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ लॉन्ग ब्रेन फ्रैक्चर। केवल लंबे टाइम, देखो कई बार 1 2 3 साल तक लोग सही नहीं होते हैं। देखो आप लोग कभी देखते हो कि उनके जो लगा रखे होते हैं लोहे की कील वगैरह, जैसे उनको आप भाई नर्सिंग वाले बच्चे अच्छी तरीके से समझोगे ज़्यादा, तो जो फ्रैक्चर रहते हैं 2-3 साल तक, उनके लिए नर्सिंग का मैनेजमेंट किस प्रकार से, एक नर्स का रोल क्या उनके लिए ना, वो इसमें आपको बताना है, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, सारा लोग लिख लो भाई, छपेंगे एग्जाम के अंदर, थे मजाक मत लीजिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, ऑर्थोपेडिक मॉडलिटीज, ठीक है। इसी क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्कस द पर्पज ऑफ कास्ट स्प्लिंट एंड ट्रेक्शन, ठीक है। किस किसका पर्पज पूछा इसमें, ये जाति वाला कास्ट नहीं है, इसमें अलग है, कास्ट से
स्प्लेंड से एंड ट्रैक्शन ओके। राइट डिटेल नर्सिंग केयर प्लान। देखो एक तो क्वेश्चन आ रहा बार बार आ रहा है, इसको रट लेना, एक क्वेश्चन तो रट ही लेना आप लोग। केयर प्लान बनता कैसे है? सारी चीजों का सेम से बनेगा, लेकिन केयर प्लान कैसे बनता है वो आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? एक्सप्लेन द इंडिकेशंस फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, डिस्कस द पोस्टऑपरेटिव नर्सिंग केयर एंड रिहेबिलिटेशन फॉर ए पेशेंट हु हैज अंडरगोन ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ओके, हिप रिप्लेसमेंट इस प्रकार से पूछा आपसे, ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक 2 नंबर के अथवा में आएगा बोन इन्फेक्शन से। मैं बिंदु बता रहा हूं, क्वेश्चन पूरा पढ़ के बता रहा हूं। बोन इन्फेक्शन से कैसे क्वेश्चन बनेगा मित्रों, उनको आप लोग देखेंगे। लिखो, डिस्क्राइब द इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोमिलिस्टिक मैनेजमेंट जॉइंट, नहीं ओस्टियोमिलिस्टिक, इतना ही है, ठीक है। ये बिंदु आएगा इसके अंदर। एक मिनट, कहां गया वो? हाँ, ओस्टियोमिलिटिक्स, ये इसमें आप लोगों को साथ में याद करना है मित्रों, ठीक है। यूनिट 10 कंप्लीट हो गई इसी के साथ। एक बार सारा लोग है ना चैनल सब्सक्राइब कर लो, और देखो वीडियो लाइक कर दिया करो। अगर थे थोड़ा बहुत वीडियो लाइक कर दो, थारा कुछ फर्क कौन पड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे लोग क्या कि यूट्यूब को जितने लोग जुड़े हुए ना, वीडियो लाइक कर देना भाई। यूनिट 11 इसके बाद लास्ट यूनिट है, तो उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। मैं कह रहा हूँ यूनिट वाइज पढ़ोगे ना तो बल्ले बल्ले होने वाली है भाई। यूनिट वाइज पढ़ोगे तो आपका भला हो जाएगा, वरना ऐसे घूमते रहोगे भाई। मैं कह रहा हूं कि अपन को 90% लाना है, तो वो लाने के लिए आपको यूनिट वाइज पढ़ना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है वो कहां से आएगा? वो आएगा ट्यूबरक्लोसिस से। क्वेश्चन क्या है मित्रों, ढंग से सुन लेना। एक्सप्लेन द एटियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पुलमनरी ट्यूबरक्लोसिस। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इसके अथवा में कौन सा है? जो वेक्टर बोर्न जो बीमारी है उसकी बात कर रहे हैं अपन। डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड विथ डेंगू फीवर और मलेरिया। 3 बुखार हैं, डेंगू फीवर 2 ही है ना, एंड मलेरिया, ये 2 पढ़नी है आपको इसमें। डेंगू मलेरिया ये दोनों आपको देखने अच्छा है भाई, मोस्ट क्वेश्चन है। डेंगू और मलेरिया आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता नहीं है, देखेगा भाई, ठीक है ना। लिख लेना इसको अच्छी तरीके से। एक बार इसमें कोरोना पैसा आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कोविड-19, ठीक है, लिखो इस पे। क्वेश्चन क्या पड़ेगा? डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, डिस्कस द स्पेसिफिक आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स एंड क्वारंटाइन मेजर रिक्वायर्ड। किसमें जैसे क्वारंटाइन किया था ना कि घर के अंदर रहो, वो क्यों जरूरी था? इनटू द होम, घर के अंदर रहना क्यों जरूरी था? और कोविड-19 था, उसमें एक नर्स का क्या रोल था भाई उस टाइम? क्या आप लोग पता होना चाहिए। आप लोग लिख देना कि नर्स का रोल ये था, जितने भी नर्स थे सबको ले लिया था हॉस्पिटल में कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको भी नौकरी मिलेगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, ऐसी सुविधा हो गई थी। वो नहीं लिखना है, इसमें क्या रोल था वो लिखना है, ठीक है मित्रों। लिखो इसको। देखो सारे लोग है ना जो बता रहा हूं इनको अच्छी तरीके से तैयार करना। मेरा वादा आपसे, आपके भाई का वादा है, एग्जाम यही से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, अथवा वाले में से एक ही याद करना आपको। आप सोचो ज्यादा बता, ज्यादा नहीं, जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लोगे, ठीक हो जाएगा काम। एक इसमें भाई आइसोलेशन, इसके अथवा में क्वेश्चन है आइसोलेशन प्रोटोकॉल। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? प्रोटोकॉल, एक मिनट रुको, आइसोलेशन प्रोटोकॉल है ना, हाँ। इसे क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़ेगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एक्सक्यूजन्स ऑफ ए डिफरेंट आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स सच एज बैरियर एंड रिवर्स बैरियर। ओके, टेक्निक्स ये 2 प्रकार के, एक तो रिवर्स एंड एक जो बैरियर है, डायरेक्ट बैरियर एंड रिवर्स बैरियर, ये दोनों आपको इसमें बतानी है। इन मैनेजिंग पेशेंट्स विथ हाईली इन्फेक्टियस डिसीज लाइक
हेपेटाइटिस एंड मैग्नीटस, ये दो आपको इसमें बीमारी पड़नी है भाई, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो है मैग्नीटस एंड दूसरा क्या है इसमें, दूसरा 1 मिनट, हेपेटाइटिस। मित्रों ये 11 यूनिट है भाई आपके एग्जाम की, ठीक है। इन 11 यूनिट्स को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। यही से जो बीमारी मैंने बताई ना, ये बीमारी आपको पेपर में देखने मिलेगी, और बीमारी दिख जाए फिर माथों घूम जाए ना। तो एक बार ये सारे नंबर, सारे लोग ये व्हाट्सएप नंबर अपना 9521222478 इस पे अपना नाम और RUHS लिख के व्हाट्सएप कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।